भारतीय सेना ने उरी हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया और हमले का बदला लिया, लेकिन सियासी दलों के नेताओं ने सबूत मांगना शुरू कर दिया था। शायद यही वजह थी कि आज जब भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले का बदला लिया तो कहीं फिर सर्जिकल स्ट्राइक 2 का कोई नेता सबूत न मांगने लगे। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के बागी नेता कुमार विश्वास ने जोरदार तंज कसा है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा है, इस बार सर्जिकल स्ट्राइक 2 का कोई भी सबूत मांगे तो इंडियन एयरफोर्स से अनुरोध है कि आप जाबाजों ने जैसा 1000 टन का सबूत इमरान खान को दिया है, वैसा ही 100-200 ग्राम का सबूत ऐसे लोगों को भी जरूर पहुंचाएं। कुमार विश्वास ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, कई दिनों से बालाकोट वाले भारतीय टमाटरों के लिए रो पीट रहे थे। इंडियन एयरफोर्स ने रात 1000 टन की पहली खेप जैश के कंट्रोल रूम को दे दी है। अमन का सफेद रंग तो आपको समझ नहीं आता, सो इमरान खान उम्मीद है कि ये लाल रंग पसंद आया होगा। जितना मांगोगे उतना टमाटर भेजेंगे, वादा। एक और ट्वीट में कुमार विश्वास ने लिखा, गुड मॉर्निंग इमरान खान, अब आप भी या तो दिमाग ठिकाने लगा लें या फिर अपना ठिकाना बदल लें, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और सेना का कोई ठिकाना नहीं। हम पर विश्वास न हो तो घर के बुजुर्गों से पता कर लेना। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण, राजस्थान भाजपा के सभी सम्मान्य नेता कार्यकर्तागण, सुरमा और चुरमारों, सारे देश में सरनाम चुरू, श्री सालासर बालाजी री धरती चुरू ने प्रणाम। बाबा थारी देश विदेश में खूब घनी मान्यता है। दूर दूर से लाखों लोग थारा दर्शन करन आवे। ददरेवा में बिराजे जाहरवीर गोगा जी ने नमन। ई धरती सुवीर गणोड्या निपजे और ऊंचा ऊंचा टीबड़ा सोने का पहाड़ा नबी मात देवे है। शक्तिरी भूमि शौर्य रो आगार सर्व धर्म समभाव रो चुरू विश्व कल्याण सेवा और मानवता रो संदेश देवता चुरू। अठहरी जनता ने वीर सपूता ने ममतामयी माता बहना ने नमन और घणो घणो अभिनंदन। आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सबसे पहले मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। आवाज बोलो, भारत माता की, भारत माता की।
आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। भाई और बहनों, साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चूरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे,
न अटकेंगे। कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। साथियों, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है। कल आपने भी देखा होगा कि आजादी के 70 वर्ष बाद राष्ट्र रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले हमारे अमर शहीदों की याद में देश को राष्ट्रीय समर स्मारक समर्पित किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल राजस्थान के लिए और खास तौर पर चुरू, झुंझुनू और सीकर के इस पूरे इलाके के लिए तो ये इसलिए भी अति अहम है क्योंकि आप सभी ने अनेक सपूत देश को समर्पित किए हैं। यहां के हजारों नौजवान सीमा पर राष्ट्र रक्षा में डटे हुए हैं और इसलिए आपका सम्मान, आपकी सेवा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने शहीदों के परिवारों से, पूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का भी वादा किया था। मुझे खुशी है